मेरा नाम गुरविंदर कौर है। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर इन APJ स्कूल सेक्टर 15 फरीदाबाद। जितनी ज़िंदगी है उसको जीना है, अच्छे ढंग से जीना है। नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई चीज़ें देखनी है। ज़िंदगी जितनी अच्छे ढंग से जी सको, अच्छा कर सको किसी के लिए, हमेशा दूसरे की मदद करना, इंसान को इंसान समझना। पूरी फैमिली साथ रही है और हमेशा सपोर्ट किया है सबने। आई शुड से आई एम द लकी वन टू हैव दिस फैमिली। My birthplace is बरेली। My mother's name कुलवंत कौर और पापा का नाम भूपेंद्र सिंह। मेरे पापा वगैरह, दादा वगैरह ये सब पाकिस्तान से आए थे और पार्टीशन के टाइम पहले अलग अलग जगह पे रहे, फिर बरेली में सेटल हुए। वहाँ पे उन्होंने दुकान वगैरह खोली। तो परदेसी जनरल स्टोर के नाम से हमारे पापा का और मेरे ताया चाचा हम तीनों का साथ ही था और रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का बिज़नेस था। सारी फैमिली इकट्ठी थी, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था। हम 4 भाई बहन हैं। बहन का नाम जसप्रीत कौर है, बड़ा भाई अमित सिंह, छोटा सुमित सिंह। बहन मेरी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और उसके हस्बैंड का पंजाब में ही बिज़नेस है। भाई मेरा बैंक में है और छोटा अमेरिका में है, सिएटल में। बचपन में मैं बहुत ज़िद्दी होती थी, मीठा बहुत खाती थी, रोज़ जलेबी खाती थी। हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, ताया चाचा और सबके बच्चे हम साथ ही पढ़ते थे, साथ खेलते थे, साथ ही स्कूल जाते थे। छुट्टियों में हमेशा यही होता था कि मम्मी यही कहते थे कि छुट्टियाँ होने से पहले उन्होंने सोचा होता था कि अब इसको ये सिखाना है, अब इसको ये सिखाना है। तो चाहे वो कढ़ाई है, सिलाई है, बुनाई है, पेंटिंग है, इवन स्कूटर। मुझे तभी मैं जब 10th के मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो मम्मी ने कहा कि आज पापा के साथ जाना और पापा स्कूटर सिखा देंगे। उस टाइम पे ही मैंने शादी से पहले ही कंप्यूटर भी सीखा था। शुरू से यही रहा है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। लाइफ उसी ढंग से चलती रही कि आगे कुछ ना कुछ सीखते रहे, आगे बढ़ते गए। जहाँ तक मुझे याद है क्लास 8 तक मैं उत्तम पब्लिक स्कूल में रही हूँ। 8th के बाद 9th में वो था गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर स्कूल, वहाँ से हमने 9 to 12 वहाँ से किया। और उसके बाद गर्ल्स कॉलेज था साहू राम स्वरूप विद्यालय, वहाँ से ग्रेजुएशन की मैंने। और बीएड ये रुहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और वहीं से ग्रेजुएशन और वहीं से मैंने बीएड किया था रुहिलखंड यूनिवर्सिटी से ही। स्कूल कॉलेज में मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे तब हम जाते थे, एनसीसी के कैंप्स लगते थे, तब मैं शूटिंग करती थी एनसीसी के साथ ही। एक बारी साइकिल की एक्सपीडिशन में भी हम लोग गए थे। पैरासेलिंग होती थी जिसमें जीप के साथ आप दौड़ते हो और फिर वो आप फ्लाई करते हो और थोड़ी देर बाद आप नीचे उतरते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने एनसीसी में ही की। तो एडवेंचर का वो थोड़ा सा शुरू से ही रहा है। मेरी शादी हुई 1989 फरवरी में। मेरे हस्बैंड का नाम अमरजीत सिंह और उनका ऑफसेट प्रिंटिंग का काम इतिका ग्राफिक्स के नाम से वहाँ पे इनकी शॉप थी। ही वॉज अ फैमिली मैन, बच्चों के साथ, मेरे साथ, मतलब he was very adventurous, very full of life, very social, प्यार देने वाले, प्यार करने वाले। मेरी बेटी इतिका सिंह और बेटे का नाम गुनीश अलग।
और आज बेटी ने MBA किया है HR में, और बेटे ने इंजीनियरिंग की, और फिर उसके बाद वो नीदरलैंड्स गया मास्टर्स करने के लिए, अब वहीं जॉब कर रहा है। और बेटी कनाडा में है, वो वहाँ जॉब कर रही है। और मेरा सन इन लॉ वो बिजनेस एनालिस्ट, पहले यहाँ इंडिया में ही थे, एक्सेंचर कंपनी में था, अब कनाडा में है। जब मेरा बेटा 3 साल का करीब हो गया था तो मुझे लगा कि अब मुझे तो कुछ करना चाहिए। हालांकि स्कूटर वगैरह मैंने पहले चलाना सीखा हुआ था, लेकिन बहुत फ्रीली नहीं चलाती थी। फिर थोड़ा सा मैंने वो प्रैक्टिस वगैरह करके फिर स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपना मोबिलिटी रहे थोड़ी सी, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। और फिर मैंने पर्सनल पॉइंट, एक स्लिमिंग सेंटर होता था, वहाँ पर मैंने जॉब शुरू की एज अ प्रोग्राम काउंसलर। फिर जब 2003 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद APJ स्कूल में मेरे ब्रदर इन लॉ ने हेल्प की, और APJ स्कूल में मैं तब से जॉब कर रही हूँ 2003 से। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, प्री नर्सरी, जिसमें बच्चे 2+, 3+ के नॉर्मली बच्चे होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप थोड़ा सा भी प्यार करो, वो आपके बिल्कुल वो इनोसेंट लव होता है। सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू फील कि हाँ, व्हाट यू गेट देयर प्योर लव। और वो जो उनका प्यार होता है, उनकी छोटी छोटी शरारतें होती हैं, दैट इज़ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। और आज जो मैं बच्चों को करवा रही हूँ वो फाइन आर्ट्स है, जिसमें आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, और ये मेरा पहले से भी शौक़ भी था थोड़ा सा, और आज मैं वही बच्चों को करवा रही हूँ, जो मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को, चाहे वो जो भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें दे शुड फाइंड beauty in that, they should try to make it beautiful, so that creates interest. When you do something good, you feel good about it, so that is the thing. And जब वो कहीं से मिलता है आपको, थोड़ा सा भी अगर appreciation मिले, थोड़ा सा encouragement मिले, तो बच्चों को उत्साह होता है, वो आगे से और कोशिश करते हैं। सो कोशिश करते हैं कि बच्चों में वो उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, अपने सब्जेक्ट के लिए, या अपनी वॉट एवर दे आर डूइंग, वॉट एवर, इट्स नॉट ओनली फाइनेंस बट वॉट एवर दे डू। और हमारा करीब 60, 70, 80 लोगों का स्टाफ होता था, और कुछ टीचर्स थे जो बहुत अच्छे थे, टेक सेवी थे। हम इतने नहीं थे, बट एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे की हेल्प से आज हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। चाहे वो वीडियोस बनानी है, चाहे वो कुछ करना है, चाहे अपलोड करना है, चाहे एनीथिंग वी हैव टू डू। ऑनलाइन हमारा सब कुछ हो रहा है, इवन द सारे फंक्शंस, स्पोर्ट्स डे है, एनुअल डे है, अभी हमारे स्कूल का MUN हुआ है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड टेक सेवी होना ही पड़ता है। APJ स्कूल इनकी ऑल ओवर इंडिया 24 ब्रांचेस हैं, प्री नर्सरी से लेकर कॉलेज लेवल तक। APJ जो ये सारा इंस्टीट्यूशन है, इनकी बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर डूइंग गुड। 1.5 साल हो गया है ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ और हमारा प्रोसेस शुरू हो गया था, और साथ के साथ ही जैसे अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है, 20 मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ था, और अप्रैल से हमारी नॉर्मल क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे जैसे टाइम ठीक हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स चल रहा है, अभी दोनों ही चल रहा है, और कमिंग टाइम में जैसे जैसे होगा वो फिर प्रॉपरली ऑफलाइन आ जाएगा, या जैसे भी है।
मदर इन लॉ मेरी सुरजीत कौर, फादर इन लॉ का नाम सरदार सिंह। जब से मेरी शादी हुई है, मैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ ही रहती थी और हमेशा बेटियों से ज़्यादा उन्होंने प्यार किया है मुझे, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ हैं चाहे मेरी मदर इन लॉ। बहुत प्यार दिया, बेटियों से बढ़कर दिया। थ्रू आउट ही बहुत सपोर्टिव, इनफैक्ट पूरी फैमिली जो हमारी रही है थ्रू आउट, नो मैटर व्हाट हैपन, सुख दुख में हमेशा सब साथ रहे हैं। पूरा सबने सपोर्ट किया है और बड़े, अब जैसे मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो पूरी फैमिली साथ रही है और हमेशा सपोर्ट किया है सबने। सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब आई शुड से आई एम द लकी वन टू हैव दिस फैमिली। मदर इन लॉ का मोर देन 100%, हमेशा ही साथ रहे हैं सब, पूरा सपोर्ट किसी भी ढंग से। आज की डेट तक भी पूरा घर संभालती हैं, पूरा सब देखती हैं और चाहे बच्चों के जब छोटे थे किसी भी तरह का है, बहुत सपोर्टिव सब रहे हैं। वन इज़ ऑनेस्टी, दूसरा इंसान हमेशा दूसरे की मदद करना, इंसान को इंसान समझना, अपना काम करो और चुपचाप बिना शोर किए हुए, आपका काम अपने आप बोलता है। डेफिनेटली पेरेंट्स, इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ, जो उनकी सोच रही और जो उन्होंने वैल्यूज़ दी, मतलब वही था कि जो भी काम करो सिंसियरली करो। किसी की लाइफ आपको कुछ इंस्पायर करती है, किसी की लाइफ कुछ इंस्पायर करती है, यू टेक फ्रॉम सो मैनी थिंग्स। मतलब ऐसा मैं किसी एक को नहीं कहूँगी कि उसकी लाइफ से मुझे ये प्रेरणा मिली। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, इंसान उसमें आगे करता रहता है। अब आज मुझे है कि मैं अपनी लाइफ में क्या ऐड कर सकती हूँ, क्या नया सीख सकती हूँ, क्या नया कर सकती हूँ, तो उसके हिसाब से चल रही हूँ। फेस तो इंसान जब सिचुएशन में होता है ऑटोमेटिकली फेस होता है, उसमें कोई ये ज़रूर है कि लाइफ में व्हाटएवर लाइफ गिव्स यू, तो आप उसमें आगे बढ़ते हो। उसको चैलेंज करना है, उससे ओवरकम करना है, लेकिन अपने आप को पीछे नहीं करना, आगे बढ़ते चले जाओ और जो चैलेंज आया है उससे कुछ नया ही सीखोगे, उससे कुछ बेटर आप निकलोगे, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो और एनीवेज वो आपको बेटर करती है। जब मेरे बेटा ही बाहर गया, बेटी तो पहले चली गई थी, जब बेटा बाहर गया तब उसके बाद ये था कि जॉब तो कर ही रही थी, लेकिन अब ये था कि अब कुछ थोड़ा अपने लिए करना है। उसी के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा जो मेरे शौक़ थे या जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी उस पर थोड़ा सा शुरू किया और तभी मैंने ट्रैकिंग पे जाना शुरू किया, स्विमिंग सीखनी शुरू की, पैराग्लाइडिंग की, बाइकिंग की। तो ये मेरे अपने इंटरेस्ट मैंने परस्यू किए तब। One is persistent, one is patience, discipline definitely you need। और ये सोच के कि कुछ गलत हुआ है तो आगे नहीं बढ़ना, वो सल्यूशन नहीं है। तो आगे बढ़ना है, इसलिए जो भी चैलेंजेस हैं उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। रूटीन में जैसे मैं अगर 6 बजे उठी हूँ, मैं अपना बाइक लेके जाऊँगी और वॉक के लिए चली जाती हूँ। 7:30-8 बजे तक आऊँगी और फिर आके ब्रेकफास्ट वगैरह हम करते हैं और फिर मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है, तो बीच बीच में पहले ऑनलाइन लेके फिर हम स्कूल चले जाते हैं, फिर ऑफलाइन लेते हैं।
और शाम को फिर कोशिश करती हूँ कि वॉक पे चली जाऊँ और फिर डिनर वगैरह किया, रिलैक्स किया, आईपैड पे गेम वगैरह खेले या मूवी देखी और रिलैक्स किया। ज़िंदगी जितनी अच्छे ढंग से जी सको, अच्छा कर सको किसी के लिए और खुशी दो, खुशी लो। बाइक चला ट्रैकिंग, बाइकिंग, स्विमिंग, एनीथिंग जो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप में लगेगा कि हाँ ये नहीं कर सकती लेकिन ट्राई कर सकती हूँ। जब मेरा बेटा बाहर जा रहा था तो उसने कहा कि ही न्यू कि मुझे बाइक वगैरह पसंद है और ये सब, तो जब वो गया था तो बाइक वगैरह लेके देके गया था। फिर तभी सीखी और चलानी शुरू की और अब चलाती हूँ और ट्रैकिंग पे भी जाती हूँ। अच्छे लगते हैं, पुराने गाने अच्छे लगते हैं और कुछ मूवीज़ अगर कॉमेडी मूवीज़ हैं या कुछ थोड़ी सी अलग हैं रूटीन से तो वो अच्छी लगती हैं। बाकी रणबीर कपूर की मूवीज़ अच्छी लगती हैं मुझे। कई सिंगर्स अच्छे हैं जैसे राहत फ़तेह अली खान, अरिजीत सिंह। मैं कहूँगी मैं धार्मिक हूँ, आई एम रिलीजियस, लेकिन रिचुअल्स में मैं इतना बिलीव नहीं करती। पाठ करना, गुरुद्वारे जाना जैसे हमारे रिलीजन में होता है, ऐसा नियम से नहीं है कि मैं रोज़ गुरुद्वारे जा रही हूँ, रोज़ पाठ कर रही हूँ। इंसान को इंसान समझना मेरे हिसाब से वो बड़ा धर्म है। एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, सोच ही ज़्यादा चाहिए। जब आप एक बार सोच लेते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो आप जो नॉर्मल काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से कर रहे हैं, जिसका नुकसान आगे नहीं है। उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे लेकिन आपकी सोच है उसके लिए प्रति जो भी आप काम कर रहे हैं। लायंस क्लब से हम जो हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, बेसिकली मेरे हस्बैंड ही जुड़े हुए थे। आई थिंक जब से उन्होंने जॉब वगैरह शुरू की है तो साथ ही वो जुड़ गए थे और हम साथ ही जाते थे मीटिंग्स वगैरह में और कुछ भी इवेंट्स, ब्लड डोनेशन का है या पोलियो का है या कुछ और है तो इवेंट्स में जाते होते थे। उनके जाने के बाद मैं लायंस क्लब से जुड़ी रही, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी काफ़ी अटेंड किए और जो आज भी मैं करती हूँ। अभी लास्ट मंथ ही मैं ब्लड डोनेट करके आई हूँ। तो व्हाटएवर जो भी हम अपने कर सकते हैं सोसाइटी के लिए इन एनी वेज, तन मन धन जिसे कहते हैं, व्हाटएवर वी कैन डू, आई ट्राई टू डू। यही है कि जितनी ज़िंदगी है उसको जीना है, अच्छे ढंग से जीना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई चीज़ें देखनी है। लिव योर लाइफ, दैट्स इट। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, चाहे बेटी है, बेटा है, दामाद है, मेरी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, सबका साथ रहा है। मेहनत करो और रास्ते निकलते आते हैं, लेकिन मेहनत अपने हाथ में है। एक सही सोच के साथ मेहनत वही ज़रूरी है। लक होता है लेकिन मेहनत अपने ज़रूर करो, लक पे मत छोड़ो, लक अपने आप फिर साथ देने लग जाता है। मैं अपने बच्चों के यही कहना चाहूँगी कि जो कर रहे हो अच्छा है, अच्छी सोच रखो, मेहनत करो, सक्सेस तुम्हारे साथ है, सक्सेस ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। मेरा नाम सुरजीत कौर है, मेरे हस्बैंड का नाम सरदार सिंह जी था। मेरे दो लड़कियां हैं, दो लड़के थे। वो मेरे लड़के का नाम सुखविंदर सिंह,
डॉक्टर सिकंदर सिंह, और लड़कियों का नाम है सरवीन कौर, कोमलजीत कौर। दूसरे लड़के का ये था ना अमरजीत सिंह, इसकी डेथ हो गई। गुरविंदर कौर, ये मेरी बेटी की तरह है, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती। मेरी बहुत प्यार करती है, बहुत इज़्ज़त करती है, बहुत बेटियों की तरह है। उनके बच्चे तो मेरी जान है कि मैंने ही पाले हैं, मेरे पास ही पड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो बच्चे तो बहुत प्यार है मेरे उनके साथ भी, सारे बच्चों के साथ। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसके बिना नहीं रह सकती मैं अकेली। मैं कहती हूँ उनको वाहिगुरु बहुत खुशियाँ दे, जो इसने दुख देखे हैं पहले ज़िंदगी में, अब आगे इसको बच्चे बहुत सुख दें, यही मैं चाहती हूँ।